जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो इतना सा डिफरेंस है कि यहां पर आपको अदर इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, बाकी नेट प्रॉफिट तो दे ही रखा है। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे ना, आपको क्या दे रखी है, बस ये डिफरेंस है, अदर इंफॉर्मेशन या फिर इसको बोल सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, इन्फो, बस ये दे रखा है एक। बाकी करना वैसे ही है जैसा हम जो एक दो क्वेश्चन हमने पहले किए, वैसे ही करना है इसको भी। अब ये है क्या, देखिए, बोल रहा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, आपको ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट दे रखा है। मिस्टर हरीश का कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो हमारा प्रीवियस ईयर हो गया 2021-22, 21-22। ओके, आपको सैलरी दे रखी है, एडवर्टाइजिंग दे रखा है, ये डेबिट में सारे खर्चे आ गए और इधर क्रेडिट में सारी इनकम आ गई। खर्चों में बात करें, एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो सैलरी, एडवर्टाइजिंग, ऑफिस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, गुड्स का, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउस प्रॉपर्टी का, एचपी का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, डेप्रिसिएशन मोटर का दे रखा है, टैक्स प्रोविजन दे रखा है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ पेटेंट दे रखा है। पेटेंट एक एसेट होती है, उस एसेट को खरीदने का पैसा, तो ये तो कैपिटल नेचर है, यहां नहीं आएगा। मोटर एक्सपेंस यहां जरूर आ जाएंगे, बैड डेप्स यहां आ जाएगा, जनरल एक्सपेंस आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ईजीपी दे रखा है, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी यहां नहीं आएगा, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इसका देख लेंगे, बैड डेप्स रिकवरी, बैड डेप्स रिकवरी। ओके, अब आपको क्या करना है पता है? ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको ये करना होता है कि जो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, पहले इसको पढ़ लो। ठीक है, पहले इसको पढ़ लो और सबसे पहले इसको ही कंप्लीट करो, फिर उसके बाद बाकी सब चीजें। तो उन सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को करेंगे कंप्लीट, खत्म। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां हम नीचे करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रीवियस ईयर लिख दो 2021-22, असेसमेंट ईयर लिख सकते हो 22-23। इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आपको दे रखा हो नेट प्रॉफिट, उसको ले लो। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमको, ये रहा 3,04,060 रुपए, 3,04,060। 3,04,060 रुपए। ओके, अब इसमें कुछ चीजें ऐड होगी वो इधर, और कुछ चीजें लेस हो जाएगी वो यहाँ नीचे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एडिशनल पॉइंट बोलूंगा। एडिशनल पॉइंट में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखिए, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, ये रहा एडवर्टाइजमेंट, ये रहा एडवर्टाइजिंग, कितना है 45,500 रुपए का। इसके बारे में क्या कह रहा है, देखो, ये बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें क्या क्या शामिल है, मतलब एडवर्टाइजमेंट हमने कहाँ कहाँ करवाया है। हो सकता है कुछ पोस्टर छपवाए हो, कोई टीवी में ऐड कराया हो, कोई रेडियो में ऐड कराया हो, कोई पैम्पलेट्स बटाए हो, तो तरह तरह के ऐड होते हैं ना। तो इन्होंने क्या किया है, एक तो गुड्स फ्री में प्रेजेंट किया है कस्टमर को, कितना 300 आर्टिकल और 800 रुपए, तो छो गया ना। एडवर्टाइजमेंट जो होता है, विज्ञापन का जो खर्चा होता है वो तो अलाउड होता है ना। तो इन्होंने गुड्स फ्री ऑफ सैंपल में बांटा है, ओके, ये तो अलाउड है। टीवी प्राइजेस टू कस्टमर,
मतलब ये इन्होंने क्या किया, जो टीवी है उसके ऊपर कुछ प्राइजेस वगैरह रखे होंगे तो वो भी अलाउड है। डायरीज कैलेंडर, 3,000 के डायरी और कैलेंडर छपवाए, बैलेंस जो अमाउंट है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया। तो बेटा ये तो टोटल एडवर्टाइजमेंट ही है ना, तो इसमें ऐसा कोई खर्चा है जो आपको लग रहा हो कि डिसअलाउड होना चाहिए? क्यों होगा? विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग कई तरीके से की जा सकती है। आप कोई एक प्रतियोगिता रख सकते हैं अपनी ब्रांड को वेल प्रमोट करने के लिए, आप फ्री ऑफ सैंपल गुड्स बांट सकते हैं, आप प्राइजेस रख सकते हैं, आप डायरी कैलेंडर छपवा सकते हैं, आप टीवी में ऐड करवा सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में ऐड करवा सकते हैं। तो ऐड होता है, उसका जो भी पैसा खर्च होगा वो पूरा का पूरा अलाउड है, तो इसका कुछ भी नहीं करना, पूरा अलाउड है। तो एडवर्टाइजमेंट में हमको कुछ भी नहीं करना, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एडवर्टाइजिंग का जो भी खर्चा है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। सो इसको हम कर देते हैं, ये तो भैया है पूरा अलाउ, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या इसके साथ नहीं है। तो ये नीचे दिए क्यों है, कंफ्यूज करने के लिए और क्यों। ओके, आगे बोल रहा भैया सैलरी पेड टू वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को सैलरी दी है, ये 1,00,000 रुपए की जो सैलरी है ना वो एक एम्प्लॉय को दी है। तो क्या करे, एक एम्प्लॉय को दी है तो गलत किया क्या उसने? एक को दे, दो को दे, तीन को दे, जितने एम्प्लॉय होंगे उतना कोई देगी ना, बिल्कुल। तो अलाउड है, सैलरी तो अलाउड होता है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सैलरी भी पूरी अलाउड ही है, तो ये भी सही है। तो इनको ना ऐड करना ना लेस, इनको लेस करना तो वो पहले कर लिया आपने, खर्चा दिखा दिया, अब कुछ नहीं करना। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके गौतम, ओके मोनिका कोमल, थैंक यू। आगे थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बेटा अच्छा है, थोड़ा पढ़ना है इसको। बोल रहा है रिकवरी ऑफ बैड एप्स, मतलब पिछले साल कोई बैड एप्स डूब गए थे पैसे 6,000 which was not accepted by ITO for deduction in 2020-21। ये बोलो क्या कर, मैं बता रहा हूं इस पूरी का मतलब, बैड एप्स हुए नहीं है, बैड एप्स की रिकवरी हुई है, मतलब समझे नहीं, मैं बताता हूं। देखो 2 साल है ये, 2020-21, अभी ये है प्रीवियस ईयर, और अभी जो हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2021-22। 20-21 के अंदर कुछ बैड एप्स हो गए थे, बैड डेप्स कितने को हो गए थे, 6,000 के, पैसा डूब गया था। 20-21 में कितने रुपए डूबे, 6,000 रुपए डूबे थे। अभी उसकी क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है, बैड एप्स रिकवरी कितने की, 6,000 की, ठीक है। ये वाले 6,000 जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। जब ये बैड एप्स हुए होंगे तो इसको हम क्या कर रहे होंगे, जब भी बैड एप्स होते हैं तो उसको क्या करते हैं, ये पीएनएल अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, और पीएनएल के डेबिट में दिखाए होंगे क्योंकि खर्चा है बैड एप्स, तो हमने दिखा दिए कितने, 6,000। अब मान लेते हैं यहां पर अगर 20,000 का प्रॉफिट होता, अब प्रॉफिट कितना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रॉफिट कितना है, 20,000 का, लेकिन बैड एप्स की वजह से ये प्रॉफिट कितना हो जाता, 14,000। तो बैड एप्स दिखाने की वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता, कम हो जाता, बरोबर, बिल्कुल हो जाता कम, ठीक है। यानी कि इस 6,000 पे टैक्स नहीं लगे, इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि उसको खर्चे के रूप में दिखा दिया, तो इसका मतलब उस पर टैक्स नहीं लगा, है ना। टोटल 20 पे लगना चाहिए था, लेकिन कितने पे लगा, 14 पे, 6 पे नहीं लगा, 6 पे टैक्स लगने से बच गया पैसा, क्योंकि वो खर्चा दिखा दिया, लॉस दिखा दिया। अब वो पैसा 6,000 मिल जाता है तो क्या करेंगे, पीएनएल में कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बैड एप्स रिकवरी, बैड एप्स रिकवरी। तो यहां 6,000 पे टैक्स नहीं लगा था क्योंकि वो लॉस हो गया था, लेकिन अब पता चला कि वो पैसे मिल गए, वो लॉस लॉस रहा ही नहीं। तो अब इस 6,000 पे हम क्या लगाएंगे, टैक्स। वो कैसे लगाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखा दो, यहां टोटल आ जाएगा 6,000, 6,000 यहाँ प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। आया समझ में? बताइए यहां तक आया? फिर मैं कहानी बताता हूं कि अभी अपने क्वेश्चन में क्या हुआ है, बताइए आया समझ में?
पहले टैक्स नहीं लगा क्योंकि 6,000 का लॉस हो गया था, अभी वो 6,000 मिल गए तो उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, उसको प्रॉफिट में शामिल कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा कुछ चेंज हुआ। अब वो क्या हुआ समझना, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हम ऐसा ही सोच के बैठे थे, हमने ऐसा करने की कोशिश भी करी, लेकिन जो आईटीआर इनकम टैक्स ऑफिसर है, आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या किया, उसने बोला नहीं भाई साहब, उसने कुछ रीजंस की वजह से इसको बैड एप्स माना ही नहीं। उसने बोला ये बैड एप्स नहीं है साहब, आप इसको यहां नहीं दिखा सकते। तो उसने हमको ये बैड एप्स को दिखाने ही नहीं दिया। दिखाने ही नहीं दिया तो पूरा प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000। तो टैक्स किस पे लग गया, 20,000। यानी कि वो 6,000 हमको खर्चा दिखाने दिया ही नहीं, तो टोटल 20,000 पे टैक्स लग गया। तो देख रहे हो आप, 6,000 पे भी टैक्स लग चुका है। यानी कि यहां पर लगना चाहिए था 14,000 पे टैक्स, लेकिन लग गया 20 पे। तो वो जो बैड एप्स के 6,000 है उस पे भी यहां टैक्स लग चुका है। हाँ, वास्तव में बैड एप्स हुए थे, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने हम उसको उस खर्चे को हमें दिखाने नहीं दिया, तो जिसकी वजह से उस बैड एप्स को भी इनकम मान के उसके ऊपर टैक्स लगा चुके। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर बैड एप्स रिकवर हो रहे हैं, तो क्या अब इसको इधर मैं क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पहले ही टैक्स लग चुका है, तो अब बैड एप्स को हम इधर दिखा ही नहीं सकते, नहीं तो 2 बार टैक्स लग जाएगा। कैसे? एक तो यहां पर 14,000 पे लगना चाहिए था, लेकिन 20 पे लग रहा, तो 6,000 पे यहां टैक्स लग गया, प्रॉफिट में शामिल कर लिया। अब भी मैं अगर उस 6,000 को इधर दिखा दूंगा तो टोटल 12,000 हो जाएंगे ना। समझ में आया? तो अगर जब भी अगर असेसिंग ऑफिसर आपको बैड एप्स को खर्चा दिखाने की इजाजत नहीं दे, तो फिर उसके उस बैड एप्स की अगर रिकवरी हो जाए तो उसको प्रॉफिट में शामिल नहीं करना है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही टैक्स लग चुका है। बताइए, आया समझ में? ये दो चीजें होती है। फिर इसका मैं एक नोट भी लिखा देता हूं आपको। ओके, अब देखो नोट क्या है। नोट ये है, अगर ये प्रीवियस ईयर है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है, अगर किसी प्रीवियस ईयर के अंदर फॉर एग्जांपल के लिए 20-21 और ये 21-22, ये दोनों ही प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर। अगर आईटी इनकम टैक्स ऑफिसर, आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर अगर बैड एप्स को दिखाने की इजाजत दे देता है और यहां बैड एप्स रिकवरी हो जाती है, बैड एप्स रिकवरी, तो हम उसको पीएनएल के क्रेडिट में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? पीएनएल के क्रेडिट में उस रिकवरी को दिखाएंगे और उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। बट अगर आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर उस बैड एप्स को दिखाने की इजाजत नहीं देता है, तो अब यहां पर जो बैड एप्स की रिकवरी होगी, हम भी उसको पीएनएल के क्रेडिट में नहीं दिखाएंगे। अगर आईटीओ बैड एप्स को दिखाने देता है तो हम नेक्स्ट ईयर अगर उसकी रिकवरी होती है, तो जो बहुत मुश्किल है, हर बार बैड एप डूबा हुआ पैसा वापस थोड़ी आता है, लेकिन अगर बाई चांस आ जाए तो हम भी उसको क्रेडिट में दिखा देंगे। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर डेबिट करने नहीं देता है उसको, तो हम भी उसको क्रेडिट नहीं करेंगे। ये है याद रखने का तरीका। अब यहां पर पूरी कहानी यही हुई है। देखिए, यहां देखिए, रिकवरी ऑफ बैड एप्स, अभी हमें रिकवरी हुई है कितनी, 6,000 की, which was not accepted by ITO for deduction 2020-21। 6,000 का पैसा 20-21 में डूब गया था, उसको इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं किया था, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसको डेबिट में दिखाने नहीं दिया, तो अभी हम उसको क्रेडिट में नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहां दिखा दिया। ये देखो, ये रहा बैड एप्स रिकवरी कितनी हुई है, 7,800, टोटल 7,800 की हुई है। उसमें एक कौन सी है, ये 6,000 वाली, इसको तो यहां से हटा देंगे, नहीं दिखा सकते। बाकी कितने बच गए, 1,800, उसको दिखा देंगे। अब दिखा देंगे का मतलब क्या हुआ, यहां पर 1,800 अलाउ है, आप लिख सकते हो क्रेडिट साइड में, 6,000 नहीं लिख सकते, लेकिन हमने तो यहां 7,800 लिख दिए ना। तो प्रॉफिट में तो 7,800 शामिल है, लेकिन 6,000 को हम शामिल नहीं करना हमको, तो उसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। तो यहां आ जाएगा बैड एप्स रिकवरी, बैड डेप्स रिकवरी, जो कि है डिसअलाउड। क्या है? डिस
अलाउड कितनी 6000। ओके यहां प्रॉफिट में वो क्या इधर क्रेडिट में दिखाया हुआ है ना, तो मतलब प्रॉफिट में शामिल है, लेकिन शामिल नहीं कर सकते 6000 क्योंकि आईटीओ ने अलाउ नहीं किया था, तो हम भी उसको क्रेडिट में नहीं दिखा सकते, लेकिन यहां दिखाया हुआ है तो मैंने लेस कर दिया उसको। ओके ठीक। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मोटर इज 1 लाख। जो मोटर गाड़ी है उसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना 15%। तो 1 लाख का 15% कितना होता है 15,000 रुपए होते हैं। 1 लाख का 15% 15,000 होता है, सिंपल बिल्कुल होता है 15,000। लेकिन हमने यहां पर मोटर की कॉस्ट से कोई मतलब नहीं, हमें डेप्रिसिएशन से मतलब है, उसको हम पीनल में दिखाते हैं। हमने यहां पर डेप्रिसिएशन कितना दिखाया, देखो ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कितना 13,000, लेकिन होता कितना है 15,000। समझ में आया? तो हमको डेप्रिसिएशन 15,000 कैसे होता है 1 लाख का 15% डेप्रिसिएशन 15,000 होता है, लेकिन 15,000 लेस करना चाहिए था डेबिट में, हमने कितना लेस किया केवल 13। तो अब क्या करें 2,000 और लेस कर दो, और तो क्या करेंगे। तो देखिए यहां पर डेप्रिसिएशन हो रहा है 1 लाख का 15% कितना होता है 15,000, ठीक है। लेकिन हमने 13,000 तो पहले ही लेस कर दिया। हाँ तो वो और कितना खर्चा दिखाना है 2,000 का, तो वो अब दिखा देंगे। बताइए ये हो गए आपके चारों पॉइंट, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। इस तरीके से जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आपको सारे पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद आ जाइए। सैलरी अलाउड है, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस अलाउड होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवर्टाइजमेंट देख लिया। इंश्योरेंस कराया किसका, गुड्स का, अलाउड है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस भी अलाउड होता है बेटा, लेकिन किसका कराया है एचपी। एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं बेटा, इनकम टैक्स कर रहे हैं। एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा इधर काय को दिखाएंगे, आपने दिखा दिया है तो वापस ऐड कर दो। आपने खर्चा दिखा के प्रॉफिट को कम किया है तो वापस प्रॉफिट को बढ़ा दो। हाउस प्रॉपर्टी का इधर थोड़ी आएगा, तो इधर लिख देंगे ऐड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एचपी हाउस प्रॉपर्टी। कितना है 3,400। नेक्स्ट, नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी डिसअलाउड है। अरे भैया लाइफ इंश्योरेंस है ना, ये तो पर्सनल निजी खर्चा है, इसको काय को दिखाया इधर, ऐड कर दो। कितना 30,000। लाइफ इंश्योरेंस जो कराया है उसके ऊपर दिया है प्रीमियम। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर हो गया। टैक्स प्रोविजन, बेटा मैंने बोला ना कोई भी किसी प्रकार का प्रोविजन अलाउड नहीं होता है, किसी भी प्रकार का प्रोविजन अलाउड नहीं होता है। आपने अलाउ करा रखा है इधर, तो वापस ऐड कर दो। कितना 1,000, तो ऐड करो। इनकम टैक्स प्रोविजन 1,000, इनकम टैक्स नेक्स्ट, नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अलाउड होते हैं। कॉस्ट ऑफ पेटेंट, देखो ये पेटेंट खरीदा है या एसेट खरीदते हैं, पेटेंट भी एक एसेट है, उसको खरीदते हैं तो ये खर्चा तो कैपिटल नेचर का हो गया। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर इधर थोड़ी आएंगे। हाँ इसके ऊपर डेप्रिसिएशन इधर आप जरूर दिखा सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ पेटेंट को तो ऐड कर दो क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाएगा। कॉस्ट ऑफ पेटेंट 21,000। हाँ बट इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड है। इंटेंजिबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट क्या होती है आप बताइए। पेटेंट अदृश्य संपत्ति है ना, इंटेंजिबल एसेट है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट क्या होती है एज पर इनकम टैक्स। बताइए, मैंने लिखवा रखी।
जल्दी बताओ। याद नहीं है तो बड़ी मुसीबत होगी बेटा। ऐसे कैसे काम चलेगा? इंटेंजिबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना ऐसा कहीं बोला हुआ नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है कि इंटेंजिबल जो एसेट होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, और कितने परसेंट लगता है वो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, वो फिक्स है, उसकी रेट फिक्स है। अभी कॉपियां पलट रहे हैं सब जने। ढूंढो ढूंढो, कहीं तो मिलेगा। थोड़ी मेहनत आप भी करो। जितने भी प्रोविजन लिखाए हैं इस चैप्टर के बेटा वो याद करो। ओके मोनिका, आखिरकार मिल गया 25%। तो वो डेप्रिसिएशन तो अलाउ है ना? हाँ, लेकिन इधर हम दिखा तो नहीं रखा है, तो अब दिखा दो, लेस कर दो। डेप्रिसिएशन ऑन, पहले आपने नहीं लिखा रखा है तो अब करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट। 21,000 का कितना? 25%। 5250। ओके जी, आगे बढ़ू। ये हो गया, ये हो गया। देखो ये कैपिटल नेचर का ऐड कर दिया, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, लेस कर दिया। मोटर एक्सपेंस अलाउड होते हैं, बेड एप्स अलाउड होता है, जनरल एक्सपेंस अलाउड होते हैं, नेट प्रॉफिट तो लिख ही दिया। ये हो गए आपके सारे के सारे खर्चे। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज रिप्लाई करो। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। ओके, आ जाओ इधर। जीपी, जीपी तो अलाउ होता है। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का रेंट, प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी का रेंट की इनकम बिजनेस में काय को अलाउ होगी? तो 48,000 ऐड कर दो यहां पर। ऐड रेंट ऑफ, ऐड करेंगे? नहीं बेटा जी, ऐड थोड़ी करेंगे। तो ऐड तो है, समझ में आया? ये देखो ऐड तो है प्रॉफिट में, क्रेडिट साइड में दिखा रखा है ना, तो ये 48,000 प्रॉफिट में ऐड तो है, इनकम में है, लेकिन ये इनकम यहां अलाउड नहीं है, तो इसको लेस करेंगे। यस, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऐड थोड़ी करेंगे। ओके, और क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए कुछ भी नहीं किया है। ये देखो यहाँ की टोटल कर दी, खर्चे तो सब दिखा दिए थे। 359 460, इधर इनकम रिफंड ऑफ इनकम टैक्स लेस कर दिया 3000। ठीक है, ये इनकम टैक्स का रिफंड। पहले हमने रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेस किया, फिर हमने इनकम टैक्स का रिफंड लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट के अंदर ये सारे जो ऐड करने थे वो ऐड करे, तो 359 460 आया, उसमें से ये सब लेस कर दिया तो आ गया 2,95,210 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये देखो इधर यही आ रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2,95,210।